So I welcome you all, and I really want you people to have focus for few minutes as we are discussing another type of advertisement. We have decided all the heading in the very first class. Now we will be discussing each and every question that is quietly based on the heading that we have already discussed in the past with the body, and I will be helping you out with the way or the words to be used to frame these type of advertisement. तो बच्चे देर इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज प्रिंसिपल सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा requires a receptionist for her school. ड्राफ्ट ए सूटेबल एडवर्टीजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स. यानी आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो कितने वर्ड्स का होना चाहिए? वो 50 वर्ड्स का होना चाहिए. टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर. आपका ये एडवर्टीजमेंट कहाँ पे पब्लिश हो रहा है? नेशनल न्यूज़पेपर में. गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन दी रिसेप्शनिस्ट. ओके, तो हम एक प्रिंसिपल हैं. एज ए प्रिंसिपल वी आर क्रिएटिंग ए वैकेंसी. तो बच्चे आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल, जब भी हम एज ए एम्प्लॉयर या एज ए कंपनी वैकेंसी क्रिएट करते हैं, राइट, तो उसका हेडिंग क्या आता है? ओके, जब भी एक कंपनी वैकेंसी क्रिएट करती है या एक एम्प्लॉयर को ओन होता है जो नौकरियां देता है, वो वैकेंसी क्रिएट करता है, तो उसका हेडिंग जो है वो सिचुएशन वेकेंट ही आता है. तो वेरी फर्स्ट थिंग हमें ये पता चला कि हम प्रिंसिपल हैं. हम कौन से स्कूल के प्रिंसिपल हैं? हम सनराइज ग्लोबल स्कूल के प्रिंसिपल हैं. हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फेच करना शुरू कर दिया. ये स्कूल कहाँ पे है? ये स्कूल आगरा में है. ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक रिसेप्शनिस्ट. कहाँ के लिए चाहिए? अपने स्कूल के लिए चाहिए. हम एक ड्राफ्ट करेंगे एडवर्टीजमेंट जो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होगी और जिसे हम पब्लिश करेंगे एक नेशनल न्यूज़पेपर में. हम क्या क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं? हम इंफॉर्मेशन में ये देंगे कि हमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए. जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा होगा उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और क्या एक्सपीरियंस हमें चाहिए इस पोस्ट के लिए. कौन सी पोस्ट के लिए? रिसेप्शनिस्ट के लिए. तो बच्चे सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाया. बॉक्स हैज़ टू बी मेड विद द हेल्प ऑफ पेन एंड स्केल. I don't know about rest of the subject, but I am very clear about my subject, and these instructions should be very clear to you कि pencils are not allowed in English. We are not allowed to use pencils. We are not allowed to use whitener. आपने बॉक्स बनाया. अब आप प्रिंसिपल हैं सनराइज ग्लोबल स्कूल के लिए. आपको रिसेप्शनिस्ट चाहिए, यानी कि आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं. तो आपकी हेडिंग क्या आई? सिचुएशन वेकेंट. यस. अब आप इसको किस तरह से ड्राफ्ट करेंगे? मैंने आपके साथ एक सैम्पल आंसर शेयर किया है. जैसे जब भी आपको वैकेंसी के लिए कोई कैंडिडेट चाहिए, ऑलवेज स्टार्ट योर बॉडी विद रिक्वायर्ड. डोंट स्टार्ट विद द पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल प्रोनाउन? आई. नेवर एवर स्टार्ट योर राइटिंग पार्ट विद आई. कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ सनराइज ग्लोबल स्कूल. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, इस हैबिट को आप डिसकंटिन्यू करेंगे. राइट इन अ वेरी सिंपल वे. रिक्वायर्ड ए यंग, डायनामिक, स्मार्ट, charismatic and friendly female receptionist for Sunrise Global School, Agra. Information has been taken from question itself, right? Attractive salary with fringe benefits. Fringe क्या होता है? एक्स्ट्रा बेनिफिट्स. हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट. आपने बताया कि हमारे स्कूल का जो इन्वायरमेंट, यस बच्चे, आपने बताया कि हमारे स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो फ्रिंज है, मतलब कि बहुत अच्छा, वो हेल्दी है. वहाँ पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं. और जो सैलरी आप ऑफर कर रहे हैं राइट कैंडिडेट को, जो सेलेक्ट होगा फाइनली, वो अट्रैक्टिव है और वो फ्रिंज है, मतलब कि उसके साथ. यस बच्चे, यस बच्चे, स्पीक.
सर क्वेश्चन में ये है ना कि हमें फीमेल रिसेप्शनिस्ट ही चाहिए। नो रिसेप्शनिस्ट। सर, हाँ जी बच्चे। एम आई ऑडिबल? यस यू आर बच्चे, स्पीक बच्चे। सर मैं ये कह रही हूँ कि हमें क्वेश्चन दिया हमने मतलब फीमेल रिसेप्शनिस्ट ही रखनी है। हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, बट एज पर द ट्रेंड जब भी एक रिसेप्शनिस्ट को हायर किया जाता है, मे बी इन स्कूल्स, in restaurants, in any of the offices, in hotels as well, right? People prefer ओके। to keep a female receptionist. They prefer. ओके सर। So इसलिए we have used female receptionist. Male receptionist जो हैं वो female receptionist के comparison में बहुत ही कम होते हैं. Reception, what do you mean by reception? Reception is the front of house, यानी आपका visible area यस सर। company का, right? And people generally prefer keeping female staff as a female receptionist for their front of the house. इसलिए हमने यहाँ पे I have taken female receptionist. It is up to you ओके सर। whether you want to go with a male receptionist or a female receptionist, but as a general point of view, people always keep female receptionist. Got it? यस सर। Is there any doubt? नो सर। Okay, thank you. So attractive salary with fringe benefit. Extra benefits would be given. जो work environment है वो healthy है. Fresher graduate having honors or equivalent degree. Now you are mentioning about the experience as well as qualification. Experience क्या है? Fresh graduate. You are also entertaining freshers, right? But freshers के पास क्या होना चाहिए? They should have honors. उनका at least graduation जो है वो होना चाहिए. अब people who are appointed as a receptionist, ठीक है, उनमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? अगर किसी इंसान को बोलना ही नहीं आता, वो लोगों को डील नहीं कर सकता, क्या आप उसे कभी एज ए ओनर एज ए रिसेप्शनिस्ट अपॉइंट करेंगे? यस सर। नहीं करेंगे ना. कीप इट प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकली सोचेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल आप होटल में गए, यू आर लुकिंग फॉर ए रेस्टोरेंट, ठीक है, आप रिसेप्शनिस्ट को पूछते हैं कि कुड यू प्लीज हेल्प मी विद द रेस्टोरेंट. रिसेप्शनिस्ट आपसे बात ही नहीं कर पाती है. आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे अच्छा होगा या बुरा होगा? चाहे कितना बुरा। भी अच्छा होटल हो, बुरा होगा. अगर आप होटल में यू लुकिंग फॉर ए रेस्टोरेंट और वो आपको बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट के बारे में बताती है कि वी हैव ए मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट, वी हैव ए चाइनीज रेस्टोरेंट, सर कैन आई एस्कॉर्ट यू टूवर्ड्स द रेस्टोरेंट, मैं आपके साथ आपको एस्कॉर्ट कर सकती हूँ, तो आपका इंप्रेशन जो है वो अल्टीमेटली अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा। अच्छा. तो people generally who are appointed for the post of receptionist, they should have very good communication skills. And nowadays, as you know, English is a global language, right? So the the employer or the company who is creating a job, the first thing, the priority part of that company is that the person to be hired should be fluent in English. फॉर एग्जाम्पल आप एक 5 स्टार होटल में जाते हैं, राइट? आप रेडिसन ब्लू होटल में गए जो कि नरवाल में है. वहाँ पे आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं और रिसेप्शनिस्ट आपसे डोगरी में बात कर रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? हाउ विल यू फील? Obviously you will feel weird, you will feel awkward, you will be getting a notion in your mind कि I'm coming to a 5 star hotel या I'm going to a dhaba, right? It's better to go to a dhaba rather coming to a 5 star hotel and spending in thousands for food that we can get in hundreds in dhabas, right? तो वहाँ पे पैसा किसका? वहाँ पे एम्बियंस का पैसा है, वहाँ पे सर्विस का पैसा है, राइट? इसलिए गुड कम्युनिकेशन स्किल एक रिसेप्शनिस्ट के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और नाउ अ डेज इंग्लिश इज़ मैंडेटरी एज इट इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज. आपने क्या क्या बताया कि आपको एक यंग, डायनामिक, स्मार्ट, क्रिज्मेटिक, फ्रेंडली फीमेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए. कहाँ के लिए चाहिए? सनराइज ग्लोबल स्कूल के लिए. क्वेश्चन में दिया हुआ है, या आगरा में है.
आप उसको अट्रैक्टिव सैलरी देंगे, साथ ही साथ आप उसको फ्रिंज बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे। आपका जो काम करने का माहौल है कंपनी का, उसका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। अब आप क्या देख रहे हैं, आप फ्रेश ग्रेजुएट देख रहे हैं, उसके पास ऑनर्स होनी चाहिए या उसके पास इक्विवेलेंट डिग्री ग्रेजुएट होना चाहिए। और आपको क्या चाहिए कि आपका जो कैंडिडेट है जो आपकी कंपनी में अप्लाई कर रहा है वो इंग्लिश में कर सके और उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए। और वो अपना रिज्यूमे कब तक सेंड कर सकता है आपको? मार्च मार्च 30। 30 तक। अब आप क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे तो लिखा है कि वो आपको 30 मार्च तक रिज्यूमे सेंड कर सकता है। क्या क्वेश्चन में आपको ईमेल आईडी दी है? नो सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इमेजिनरी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे, राइट? ओके। अगर किसी को आपके होटल के बारे में या आपके स्कूल के बारे में, ग्लोबल स्कूल, सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा के बारे में नहीं पता है एंड ही वांट्स टू नो अबाउट द डायरेक्शन एंड यू आर नॉट प्रेजेंट इन गूगल ऑल्सो, तो वो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेगा? फोन नंबर। फोन नंबर, फोन और वेरी email। गुड, फोन करके। क्या आपके क्वेश्चन में यहाँ पे फोन नंबर दिया है? नो सर। नहीं दिया है। सर तो इसका मतलब फोन नंबर एंड ईमेल आईडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग एडवर्टीजमेंट, एनी टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। आपको इन्फॉर्मेशन में नहीं दिया है, आप इमेजिनरी लिखिए, राइट? और एक्स 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 यूज मत कीजिए, इसकी जगह आप 0 0 0 0 0 यूज कीजिए। और ईमेल ABC या सनराइज पब्लिक स्कूल @gmail.com लिख के आप अपना ईमेल एड्रेस भी कंपनी का क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज ऑन इमेजिनरी बेसिस। नाउ वन मोर थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू आर द प्रिंसिपल। आप चाहे तो प्रिंसिपल डेजिग्नेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ताकि पता चल जाए कि एडवर्टीजमेंट जो है वो किसके थ्रू पब्लिश हुआ है। इट इज पब्लिश थ्रू प्रिंसिपल Principal। ऑफ द स्कूल। क्लियर है बच्चे? यस सर। You want to say something बच्चे? Is there any doubt in Angel, you are speaking something? बच्चे, I think you have some trouble with the audio device. Kindly check your device so that I can hear you properly. Else you can write down your Sir? doubts. We can discuss over the doubts again. Yes बच्चे? सर हमें एड्रेस लिखना है? No, it is not a necessary thing to write address here in this question because you have already given the address into body part. Sunrise Global School Agra. That has been already mentioned by you in body itself. So why to write Sunrise Global School Agra again and again once we have mentioned it in the body itself? Got it? Bachche, is this clear? यस Okay. So shall we move with the Yes. next question? यस सर। Okay. सर। So now this question says you are Vikram Sonia. Again the information has been given in the question. Underline the given information. You are Vikram Sonia, an honors graduate in history. That means your qualification is आपने honors किया है graduation in history with specialization in medieval India. आपका जो specialization है वो क्या है? Medieval India. You are well acquainted with places of historical interest in India, जयपुर and आगरा. आपको दिल्ली, आगरा, जयपुर की सभी हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पता है और उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज है. यू आर लुकिंग फॉर द जॉब ऑफ टूरिस्ट गाइड. आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं. वो कौन सी जॉब है? आप एक टूरिस्ट गाइड बनना चाहते हैं. राइट एंड एडवर्टीजमेंट. आपको एडवर्टीजमेंट लिखना है इन अबाउट 50 वर्ड्स, जो कि 50 वर्ड्स का होना चाहिए. फॉर द सिचुएशन वांटेड कॉलम, फॉर द सिचुएशन वांटेड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर. और आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है. पहली चीज़, आपने क्वेश्चन पढ़ा. क्वेश्चन में क्या दिया है? आपका नाम दिए, ठीक है. आपकी क्वालिफिकेशन दी है, आपकी स्पेशलाइजेशन दी है, ठीक है. आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका इंटरेस्ट क्या है टूरिस्ट गाइड बनने का.
और आपके अंदर खासियत क्या है, आपको दिल्ली, आगरा, जयपुर के बारे में हिस्टोरिकल प्लेसेस पता है और इसके बारे में अच्छी नॉलेज है। आपको हेडिंग भी दी है कि आपको सिचुएशन वांटेड लिखना है, कॉलम के लिए लिखना है, और आपका फ़ोन नंबर दी है। तो सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेन एंड स्केल, राइट। पेन एंड स्केल, आपने बॉक्स बनाया, ठीक है। अब कॉपी पेस्ट कीजिए, हेडिंग आपको ऑलरेडी दी है, आपको क्लासिफाइड ऐड किसके लिए ड्राफ्ट करनी है, सिचुएशन वांटेड। तो सिचुएशन वांटेड जो है यहाँ पे हेडिंग आ गया। अब आपने अपने बारे में बताना है, ठीक है। यूज इट फ्रॉम क्वेश्चन इटसेल्फ। बीए ऑनर्स, हिस्ट्री टॉपर विक्रम सोनिया विद स्पेशलाइजेशन इन मिडिवल इंडिया इज लुकिंग फॉर जॉब ऑफ ए टूरिस्ट गाइड। अपना एज 22 ईयर्स, एफ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, आपको हिंदी और इंग्लिश अच्छे से आती है। वेल इक्विप्ड विद प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट इन दिल्ली, आगरा एंड जयपुर, आपको बहुत अच्छे से दिल्ली, आगरा, जयपुर के बारे में पता है। यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। जब भी देयर इज़ अ जॉब जिसमें आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करना है, कस्टमर से बातचीत करनी है, तो बच्चे आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। आपने लिख दिया आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, आपके पास परसुएशन स्किल्स, अपने आप को प्रेजेंट करने के स्किल्स, द वे यू विल बी प्रेजेंटिंग योर सेल्फ टू द कस्टमर इज़ गुड। और आपकी जो पर्सनालिटी है वो चार्मिंग है। आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप 30,000 पर मंथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। और आपका जो फ़ोन नंबर है कॉन्टैक्ट में, आपने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है और आपने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है। Is this clear, बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. See, the basic of advertisement writing is that you need to understand the question, fetch the information from the question, and draft the advertisement as per the information given in the question. अब यहाँ पे एक और चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। फ़ोन नंबर तो हमें दिया था, है ना, फ़ोन नंबर हमने तो सेम लिखा है। क्या ईमेल एड्रेस भी आपको दिया था क्वेश्चन में? No, sir. तो No, sir. ईमेल एड्रेस में यू हैव टू राइट एन इमेजिनरी ईमेल एड्रेस। यू आर नॉट अलाउड टू यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी है, आपको ABC यूज नहीं करना है, आपको XYZ यूज नहीं करना है, आपको इमेजिनरी इंफॉर्मेशन यूज करनी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन Yes, sir. से ही इंफॉर्मेशन लेके आंसर ड्राफ्ट करना है। एनी प्रॉब्लम बच्चे? No, sir. So No, this sir. was your situation vacant and situation wanted. We are not allowed to use personal pronoun while framing or drafting any of the writing skill. आप इसी तरह से start करेंगे। Clear? Yes, sir. Thank you.